माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूर से देखने पर यह पर्वत आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, पर यकीन मानिए ये खूबसूरती के पीछे एक और डरावना और खतरनाक सच है। माउंट एवरेस्ट का शिखर जो 8,842 मीटर के ऊपर है, वहां तक पहुंचने की बहुत से लोगों ने कोशिश की, पर इसी कोशिश में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसी हजारों लाशें आज भी दफन है। इतना खतरनाक है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। तो मैं हूं उर्विश ओझा, और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ओझा यूनिवर्स आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा ही साहस की कहानी जिसने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज कर दिया। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की होड़ तो सन 1922 से ही शुरू हो चुकी थी, पर उसकी चोटी तक पहुंचना मानो लगभग नामुमकिन सा था, और ये काम इतना आसान भी नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत से खतरों से और हालात से गुजरना होता था। 8,842 मीटर यानी 29,028 फीट के इस रास्ते पर कदम कदम पर मौत है। कई लोगों ने इस प्रयास में अपनी जानें गंवाई है, पर दुनिया में ऐसे बहुत ही कम साहसिक होते हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है शेरपा तेंजिंग। शेरपा तेंजिंग, जिनका जन्म 29 मई 1914 को नेपाल के सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग में माउंट एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार हो गया। तब उन्होंने स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट को सर करने का प्रयास किया, जो सन 1950 में किए गए अंग्रेजों और यूएस के पर्वतारोहियों के बाद की सीरियस क्लाइंबिंग थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत दक्षिण की तरफ से की, और वो लोग 8,600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, यानी कि माउंट एवरेस्ट के शिखर से सिर्फ 250 मीटर दूर। पर बेहद ज्यादा ठंडी -60 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन की खपत और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनका हौसला इतना बुलंद था कि अगले साल यानी 1953 में उन्होंने फिर से 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के इस एडवेंचर पर फिर से निकल पड़े। दिन था 9 अप्रैल 1953। तेंजिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने चढ़ाई शुरू कर दी। -45 डिग्री टेम्परेचर, बर्फीले रास्ते, कभी भी टूट पड़ने वाली चट्टानें और बर्फीली खाइयों के बीच से एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करते हुए एक के बाद एक कैंप बनाकर वो लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंचते गए। सतह से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने कदम बढ़ाए, पर वो फिसल गए और वो हमेशा के लिए खाई में दफन होने वाले थे कि समय रहते तेंजिंग ने रस्सी फेंककर उनको बचा लिया। अगर उस वक्त तेंजिंग ने रस्सी न फेंकी होती तो माउंट एवरेस्ट में दफन होने वाले लोगों में एक और नाम हेनरी का भी जुड़ जाता। पर उनके पहले चार्ल्स इवान की 9 सभ्यों की एक और टीम थी जो तेंजिंग के पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण वो लोग चढ़ाई में निष्फल हो जाए या फिर चढ़कर वापस लौट जाए, उसके बाद तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। तेंजिंग की टीम ने लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई को सर कर लिया था, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी से ठीक पहले आने वाली आखिरी जोर थी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। अब दिन था 26 मई 1953। उस दिन इवांस की टीम माउंट एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके पैरों ने अब जवाब दे दिया था। उनमें अब एक भी कदम बढ़ाने की ताकत नहीं बची थी, और वो
चोटी सा सिर 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम ही लिखा जाने वाला था। अब इवांस की टीम वापस लौट गई और अब बारी थी तेनसिंग और हेनरी की टीम की। सुबह तेनसिंग और उसकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान था -42 डिग्री। परिस्थिति कठिन थी, फिर भी इस साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ते रहे। वो कुदरत और अपने तन की कठिनाइयों को परास्त करके एक के बाद एक अपना कदम बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंच गए। धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। अब उनके पास उतना ऑक्सीजन नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेनसिंग और उसके साथियों की गति धीमी हो रही थी और कुछ यही हाल हेनरी का भी था। उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। हेनरी और तेनसिंग ने बैठकर कुछ देर आराम किया और ऑक्सीजन की नली को साफ किया क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आराम करने के बाद वो फिर से निकल पड़े। वो एक के बाद एक कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन 11:30 पर शेरपा तेनसिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। वो लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,842 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने वाले पहले इंसान बन गए। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और ये उस वक्त की सच्ची तस्वीरें हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए यार, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए। और यार सब्सक्राइब तो जरूर करिए, वो फ्री ही है यार, क्या चाहता है, वो फ्री ही है। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एक जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।